Good morning, students. Welcome to social science class. Today we will discuss about the effects of advertising. That how advertise affects our lives. Due to advertising, we are unable to afford luxurious things. It is only the advertisement that make them affordable. ओके तो एडवर्टाइजमेंट वो सोर्स है जो चीज़ों को अफोर्डेबल बनाता है बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांडेड थिंग्स in our market. So the advertisement of all these brands make them affordable. हम लग्जरीज को जो बहुत कॉस्टली थिंग्स हैं उन्हें परचेज करने के लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो एडवर्टाइजमेंट दे वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. अगर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती थी. Media gets most of its revenue from publicity and hence try to make their medium a popular place for communicating advertisement to the people before any information or entertainment program. मीडिया अपना मैक्सिमम जो अमाउंट है वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही अर्न करता है एंड इट ट्राइज टू मेक देयर मीडियम अ पॉपुलर प्लेस फॉर कम्युनिकेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स. मीडिया कोशिश करता है कि उनका जो चैनल है, उनका जो मीडियम है वो एक इफ़ेक्टिव प्लेस रहे जहाँ पर लोग एडवर्टाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हों और उस प्रोडक्ट को परचेज करें. ठीक है, तो मीडिया ऑलवेज ट्राई टू मेक देयर मीडियम अ पॉपुलर प्लेस फॉर कम्युनिकेटिंग एडवर्टाइजमेंट बिफोर एनी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. इफ़ देयर इज़ एनी सीरियल जो आप देखते हैं टीवी पर, कोई भी फिल्म होती है टेलीकास्ट या कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, स्पीच दी जा रही है, तो उससे पहले, उसके बीच में, उसके बाद बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं और जितना ज़्यादा पॉपुलर सीरियल होगा या पॉपुलर प्रोग्राम होगा उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पर दिखाई जाएंगी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके, क्रिकेट होता है, सभी लोग देख रहे हैं क्रिकेट, तो उस क्रिकेट में भी बहुत सारी एड्स को वो, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स को वो प्ले करती हैं. ओके, तो मीडिया बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि उनका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उस प्रोग्राम में उन्हें एडवर्टाइज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले so that they get more and more money. Advertisement pursues some people to buy even those things that they do not need and hence it leads to wasteful expenditure. Now there are so many advertisements that the thing we don't need. स्मॉल किड्स भी उन चीज़ों को देखकर पेरेंट्स को फोर्स करते हैं टू बाय दोज थिंग्स. तो ऐसी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं जो कॉमनली हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें उसकी नीड नहीं है, बट व्हेन वी वॉच दैट एडवर्टाइजमेंट वी वांट टू परचेज दैट थिंग. ओके, तो इस तरह की बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं जो हमें यूं ही कुछ भी खरीदने के लिए
फोर्स करती हैं बच्चों को। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल टू यू कि जो टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स हैं, किड्स वो खाए बिना रह सकते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट्स के कारण वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं दैट दे वांट दैट पर्टिकुलर चॉकलेट और टॉफ़ी और चिप्स, ये चीज़ें उन्हें चाहिए। दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बट इसी के जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन है, बट मार्केट में एक न्यू मोबाइल फ़ोन आया और हमारा मोबाइल फ़ोन प्रॉपर वर्क कर रहा है, वी डोंट नीड टू परचेज एनी न्यू मोबाइल, बट स्टिल वी आर परचेजिंग ड्यू टू दैट एडवर्टाइजमेंट, कि उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत कुछ शो किया गया कि इस नए मोबाइल में बहुत से नए फीचर्स हैं, हैक नहीं होता है और हैंग भी नहीं होता है, ये इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है, ठीक, और भी कैमरा अच्छा है, डिफरेंट फीचर्स उसके शो किए गए कि ये फ़ोन बाकी फ़ोन से अलग है, और बहुत से लोग वो परचेज करने चल पड़ते हैं, राइट। सो इट क्रिएट्स wasteful expenditure कि we don't need that thing but still we are purchasing। तो उससे क्या है कि हम अपना मनी, अपनी जो एक वेल्थ है वो वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो एडवर्टाइजिंग की हुई कि हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों पर जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। Secondly is quack or false advertising। लोग अपने प्रोडक्ट को फॉल्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। फॉल्स मीन्स उसमें वो क्वालिटी नहीं है बट वो क्वालिटी बताई जा रही है। सो देयर इज अ नीड टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स टू स्टॉप दिस फॉल्स एडवर्टाइजिंग। और हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत से ऐसी फॉल्स जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें चेंजेस करने के लिए बोला है। आप आजकल फेयर एंड लवली की ऐड देख रहे होंगे, उसमें फेयर एंड लवली का नेम चेंज कर दिया बिकॉज बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की थी कि इससे कोई भी फेयरनेस नहीं आती है। नाउ इट चेंज टू ग्लो एंड लवली कि ग्लो आता है फेस पर। अब ग्लो तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, तो फेयरनेस का जो उनका एक एडवर्टाइजमेंट थी कि ये फेयर करती है आपकी स्किन को, तो वो रॉन्ग थी, ठीक है। तो फेयर एंड लवली ने अपनी एडवर्टाइजमेंट से फेयर वर्ड हटा दिया एंड इट started using Glow and Lovely, and so many other advertisements are there। क्लियर। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट फॉल्स एडवर्टाइज कर रहा है तो वहाँ पर उसकी उस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स का आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिक्ट रूल्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द innocent customers from the misleading promises like height increase, immediate weight lose, etc। कुछ प्रोडक्ट्स शो करते हैं टीवी पर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कहते हैं वेट लूज होगा, बट नहीं होता। तो इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू सेल कर रहे हैं तो इट इज़ रॉन्ग, और इसे रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। मैनी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट ए सैम्पल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट to the customer to hook them to their product। When a company launches a new product, they started giving the samples of this product to the customer as free। Buy one get this free ad सुनी होगी बहुत बार। और वो क्यों होता है?
लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। People uses that product and they like that product, then they started purchasing that product. It is also a type of advertisement. जब आप अपना कोई सैंपल किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो नेचुरली उसे पसंद आएगा तो वो परचेज करेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को स्मॉल पैक्स में लोगों तक सैंपल्स देती हैं और लोग उन सैंपल्स को यूज़ करते हैं। और ये क्यों किया जाता है? सो दैट पीपल कैन परचेज दैट प्रोडक्ट। वो यूज़ करें, उन्हें पसंद आए तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, परचेज करना स्टार्ट कर दें। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ मार्केट of its own and it offers a large number of jobs along with providing information to people। जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो अपनी एक अलग मार्केट है। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या चाहिए हमें? फर्स्टली एक स्टोरी होती है एडवर्टाइजमेंट्स में, छोटी सी 2 मिनट की, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें अच्छी लगती है, तो वो स्टोरी राइटर चाहिए। कुछ पोएम टाइप्स जिंगल्स होती हैं तो वो जिंगल राइटर भी चाहिए। देन एक्टर्स जो इनेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर जो मनी लगाएगा उस वर्क पे, सबको उस काम के लिए मनी प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टर जो बताएगा किस तरह से एक्ट करना है। कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय एंड peon, clerk, so many people are there in the advertising company or advertising market। तो एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक मार्केट है और वहां पर वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी तो मैंने ये लिमिटेड से जो मेन जॉब्स हैं वो बताई हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी और जॉब्स हैं जो ज़रूरी होती हैं और ये सब चीज़ें लोगों में एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, जॉब्स भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट है यहाँ पर। पॉजिटिव में है कि लग्जरी थिंग्स हमारे अफोर्डेबल हो जाती हैं, हमें नई चीज़ों के बारे में पता लगता है। नेगेटिव थिंग्स क्या है कि कंपनी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं और कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी हम परचेज करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर वेस्टेज ऑफ मनी है। क्लियर? और पॉजिटिव एक और कि ये एडवर्टाइजमेंट जो मार्केट है वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।